अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई आज की जो ये पॉडकास्ट है ना, ये बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यार मैं एक सेटअप लेके बैठा हूँ और सामने गेस्ट जिनको बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो आज तो कुछ मज़ेदार होने वाला है ना, तो हमने सोचा पहले थोड़ा सा एटमॉस्फेयर डालें और एक हल्की सी आवाज़ आपको सुना देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो शख्सियत जिसको आपने थंबनेल पे देखा है ना मेरे भाई, वो भाई कोई नॉर्मल नहीं, वो खान साहब हैं। वो खान साहब हैं। तो खान साहब, वो याद है हमने स्टार्ट में एक गाना कवर किया था एफ पे, बल्कि ये मैं आपके लिए ओरिजिनल स्केल ला देता हूँ। जी जी, ज़रा सिर्फ आवाज़ आ रही है अभी आपकी, इनका कैमरे पे आया तो नहीं ना अभी? हाँ, ये ज़रा ठीक है। यहाँ से पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। जुड़े रहिएगा। जी जी, भूल गया थोड़ा सा मैं। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं ना एक क्यूज़ दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हें लिरिक्स समझ में आया तो तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक है? मुझे याद है। अंतरा ना, बिल्कुल। हाँ हाँ। गाओ। उसने बात की कुछ ऐसी ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के, रह जाऊं जैसे बेहार के, और चूमे वो मुझे प्यार से, पहला नशा, पहला यार मैं और आगे नहीं बजा रहा भाई, मैं नहीं बजा रहा भाई। खान साहब आए हुए हैं आज मेरे स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मिधत आप? क्या हाल हैं आपके? आते ही आपने, मतलब मैं नहीं समझता कि अब तक की मेरी आई गेस साथ कौन सी 12वीं 13वीं एपिसोड सोफा रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग। इतना मज़े का स्टार्ट, मतलब जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया वल्लाह, मतलब दिल खुश हो गया, मतलब ना मैं क्या कह सकता हूँ। एनीवे, तो कैसी हैं आप? वेलकम टू MQ पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मुझे भी कि हमने डायरेक्टली म्यूज़िक से स्टार्ट लिया है। ऐसा ही है, क्योंकि अक्सर लोग पहले कन्वर्सेशन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली माहौल बनाते, लेकिन आपने बिल्कुल। आते ही माहौल बना दिया है। बस ऐसे ही है। अच्छा जी, इनके बारे में वक्तन फ़वक्तन जो लोग नहीं जानते उनको पता चलता रहेगा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रियलिटी शो, उसमें पार्टिसिपेंट रही हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ा रियलिटी शो, उसमें पार्टिसिपेंट रही हैं। तो इस हवाले से गुफ्तगू होगी। तो क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, तो मैंने सोचा कि यार आज पियानो का जो आज है ना अपना टैलेंट, वो भी यूटिलाइज़ किया जाए ना। अच्छे टैलेंट में हल्का टैलेंट भी, कहते हैं ना वो थोड़ा सा वो गेहूं भी पिस जाता है, क्या कहते हैं वो एक है ना, घुन के साथ गेहूं। तो हम गेहूं पिसने के उसमें जो है ना आ चुके हैं। तो जनाब ये बताएं कि अभी आजकल करंटली कोई लाइक प्रोफेशनल वर्ल्ड में या हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ गाने वगैरह गा रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, या छोड़ दिया, डिसहार्ड हो गई, या बस अलविदा कह दिया इस फील्ड को? नहीं, अलविदा तो नहीं किया मैंने, लेकिन ये कि कुछ टाइम के लिए पॉज लिया, क्योंकि आई थिंक मुझे लगा कि वो एक मच नीडेड पॉज था। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ रियलाइज़ करने के लिए चीज़ें और हील करने के लिए ख़ुद को बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा पॉज देते हैं। और कहते हैं ना कि पॉज देकर बंदा जो कम बैक करता है वो
कभी कभी ऐसा होता है कि कहते हैं शेर जब हमला करता है शिकार करने से पहले थोड़ा पॉज लेता है, फिर उसके बाद बोलता है कि अभी आई एम रेडी। तूफान के आने से पहले की खामोशी, तो खामोशी वाले फेज में आप। अच्छी बात है, अच्छी बात है। पता है ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आर्टिस्ट के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। मैंने भी ये किया अभी रिसेंटली, अगर आपने देखा हो कि साल हो गया तकरीबन, मैं बिल्कुल ही आउट था। कराची वाइन्स तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमने उसको खैराबाद कहा हुआ है फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन मेरा अपना भी जो था ना, लाइक जो मैं अपने चैनल पे करता रहता हूँ इस तरह की, उसमें भी मैंने काफ़ी टाइम लिया। मैं दुबई चला गया, कुछ चीज़ें की। अभी ये कि आना जाना लगा रहता है, कभी दुबई कभी यहाँ, लेकिन पॉज जो लिया ना उसमें ये समझ में आया कि यार वो एनर्जी ना इंसान की वक्त के साथ साथ थोड़ी सी ख़त्म होती रहती है, कि जब वो बिल्कुल पैशन पे होता है, फिर कुछ चीज़ें जो होती हैं जो डिसहार्ट कर देती है इंसान को। ऑब्वियसली अच्छे एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस दोनों रहते हैं, तो उसी की बेसिस पे मैंने पॉज लिया। और पॉज लेके जब मैं थोड़ा सा ना कहते हैं हील हुए, माइंड हील हुआ, रिलैक्स मिला, फैमिली को टाइम दिया, बेटी हुई माशाल्लाह, उसमें भरपूर बाप वाली फ़राइज़ अंजाम दिए, दे भी रहे। तो इन चीज़ों ने ना वो मोटिवेशन दी जो आज से 8 साल पहले 9 साल पहले थी, और दोबारा से थोड़ा सा ना कुछ नए तरीके से आने की कोशिश की है कि क्योंकि देखो यार बड़े हो गए, कॉमेडी तो कर नहीं सकते। सही बात। तो इसी तरीके से तुम्हारी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि भाई जो सिंगर होते हैं या कोई जो भी आर्टिस्ट हैं, उसको भी कभी ना कभी ब्रेक चाहिए होता है, चाहे वो किसी मकाम पे पहुँचे ना पहुँचे। मतलब देखें जद्दोजहद किया आपने, लेकिन हो सकता है आप मकाम पे ना पहुँचे, लेकिन अगर आप पहुँच गए तो डेफिनेटली ब्रेक तो लेंगे, लेकिन नहीं भी पहुँचे ना तो भी आप ब्रेक लें। शायद हो सकता है कि आपने वो जो वो कहते हैं ना सुकून आपकी ज़िंदगी में जो माइंड को चाहिए आपको बड़ा बनाने के लिए, वो आपका वेट कर रहा है शायद उस पॉज के लिए। और मैं समझता हूँ आर्टिस्ट जो होते हैं वो लोगों को हील कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, तो खुद भी तो हील होना जरूरी है। है। तो जब आप दूसरों को हील कर रहे हो तो उसके लिए आपको खुद का भी फ्रेश होकर फ्रेश होना, खुद को भी लाइक सेल्फ हीलिंग ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप खुद ही अंदर से ब्रोकन हो, आपको पता ही नहीं है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे, तो आप दूसरों को क्या हील करोगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है।